एक बार फिर से स्वागत है प्यारे मित्रों हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की बात करने वाले हैं सेमेस्टर 1 जो आप लोग का सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग इंडिया। ठीक है, इस विषय में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम लोग एक एक वीडियो के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। आज का जो आपका टॉपिक है अपवाह तंत्र। ठीक है, अपवाह तंत्र। तो आप लोग को पता नहीं होगा कि अपवाह तंत्र होता क्या है, तो चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए, अपवाह तंत्र होता क्या है। यह वह प्रणाली है नदी तथा उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था है। यानी आपको इसमें जो अपवाह तंत्र है इसमें नदी वगैरह के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है। ठीक है, जानी जाती है। तो देखिए, शोक का जो नाम से जाना जाता है वो दामोदर नदी है आपका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है। द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है तो कौन सी है। गंगा। गंगा नदी द्रोणी भारत में सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी पंचनंद में शामिल नहीं है। ठीक है, पंचनंद में शामिल नहीं है तो कौन सा हो जाएगा। सिंधु। यहाँ पे निम्नलिखित में आपका नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनको निम्नलिखित में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनंद में शामिल नहीं है, तो क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सिंधु। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रश घाटी में बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी भ्रश नदी घाटी में बहती है, क्या हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अलकनंदा और भागीरथी का संगम है, यानी दोनों का मेल है, क्या हो जाएगा। देव प्रयाग। क्या हो जाएगा, देव प्रयाग। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी जो नदी है कौन सी है, तो वो आपका हो जाएगा नील। विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस नदी में माजुली द्वीप स्थित है। ठीक है, माजुली द्वीप जो स्थित है वो किस नदी में है, तो क्या हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य जल विभाजक हैं, क्या हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि आपका नीचे में 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका जो पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है वो कौन सा है। ठीक है, तो नर्मदा नदी है। कौन सा है, नर्मदा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी का स्रोत तिब्बत में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से आपका जो नीचे दिए गए नीचे दिए हैं 4 ऑप्शन, उसमें से भारतीय नदी का जो स्रोत तिब्बत में नहीं है। ठीक है, कौन सा है आपका गंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 गंगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती है, तो जो बहती है आपका नर्मदा और ताप्ती नदियाँ, तो किस एरिया से किस एरिया तक बहती है। ठीक है, क्या हो जाएगा पूर्व से पश्चिम। पूर्व से पश्चिम। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सापो या संगापो। ठीक है, सापो या संगापो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, यमुना जो नदी है आपका उसका जो उद्गम स्थल है क्या हो जाएगा बंदरपूछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बंदरपूछ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस नदी पर शिव समुद्रम समुद्रम जलप्रपात स्थित है। ठीक है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है, क्या हो जाएगा कावेरी नदी पर। किस पे, कावेरी नदी। ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उड़ीसा राज्य में कौन सी झील स्थित है। उड़ीसा राज्य में कौन सा झील स्थित है, तो क्या हो जाएगा चिल्का झील। कौन सा झील, चिल्का, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिवा सुंदरम। ठीक है, शिवा सुंदरम प्रपात किस नदी पर है, क्या हो जाएगा कावेरी। कावेरी नदी पर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। ठीक है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, तो गोदावरी, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। वे 2 प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलकर अलग अलग दिशाओं में बहती है। ठीक है, क्या हो जाएगा नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति हिम नदी के कार्य से संबंधित है? क्या हो जाएगा? सर्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सर्क। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। खाली डैश, यहाँ पे आपका खाली जगह है। राजस्थान की सबसे बड़ी नमकीन झील है, तो राजस्थान का जो सबसे बड़ा नमकीन झील है वो कौन सा है? तो वो जाएगा आपका सांबर झील। क्या हो जाएगा? सांबर झील। ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है? ठीक है, क्या हो जाएगा? तो गोदावरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोदावरी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। धुआं आधार, ठीक है, धुआं आधार प्रपात किस नदी पर है? ठीक है, धुआं आधार प्रपात किस नदी पर है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 नर्मदा। नर्मदा नदी पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है तो किस नाम से पुकारा जाता है बांग्लादेश में गंगा नदी को? तो याद रखिएगा पद्मा। कौन सा नाम से पुकारा जाता है? पद्मा नाम से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां है तो क्या हो जाएगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चंबल नदी कैसा अफवाह बनाती है? ठीक है, अफवाह बनाती है। चंबल नदी कैसा अफवाह बनाती है? क्या हो जाएगा? अध्यारोपित। अध्यारोपित। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी नदी गंगा अपवाह क्रम से जुड़ी हुई है? ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि नीचे जो आपका ऑप्शन है इनमें से कौन गंगा के अपवाह क्रम से जुड़ा हुआ है? तो क्या हो जाएगा? चंबल नदी। चंबल नदी। ठीक है, चलिए आखिरी प्रश्न देख लेते हैं आज का। कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो कावेरी नदी जो है आपका कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। चलिए आपका यहाँ जो नदी का विषय में जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग का सॉल्व हो गया होगा। ठीक है, और 2-4 को अगर होगा तो आप लोग कहीं से भी कर लीजिएगा, आप लोग को उतना पता ही होगा कि कहाँ से क्या करना है। तो मैंने जितना भी आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया। और आपका जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जलवायु के विषय में आने वाला है। ठीक है, जलवायु के विषय में, तो आप लोग को भारत का जलवायु भी पढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।